रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। कलेक्टर एक पद हुआ करता है, आज भी है, आपके यहाँ जिलाधीश बोलते हैं। कलेक्टर पद अंग्रेजों के समय में इजाद हुआ। इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था कि पूरे जिले में उगाही करता था। एक माफिया की तरह एक गुंडा तैनात कर दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा कि फला जिले में आप संभालेंगे। वो भारतीय भी हो सकता था जो नौकरी करता था, अंग्रेज होते थे ज्यादातर। तो आपसे जो रेवेन्यू, जो राजस्व आज वसूला जाता है, कलेक्टर का पद की आज कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस पद को ढो रहे हैं। इसी तरह सारे पद आप देख लीजिए, भारत में जितने भी पद आप देखेंगे वो सब के सब अंग्रेजी व्यवस्था के हैं। तो जब ये कहते हैं कि भारत आजाद है, तो ये सबसे बड़ा अपने ऊपर आप मजाक करते हैं। 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ था, आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले बता दूं। इसके दस्तावेज मौजूद हैं, अगर चाहिए होंगे तो संजय जी को मैं भेज दूंगा। उन दस्तावेजों को आप पढ़ा सकते हैं, किसी जानकार व्यक्ति से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भारत आजाद नहीं है। इसको आप समझिए कि भारत क्यों नहीं आजाद है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे, आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई बाहर सिंगापुर में, और जब वो फौज लेकर भारत में एंटर कर रहे थे, उनका ऑरा बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो अंग्रेज भयभीत थे बाहर से भी, क्योंकि उनको खुफिया जानकारी मिलती थी कि फौज बना ली है और सशस्त्र विद्रोह करेंगे। जब भारत में एंटर किया उन्होंने, तो उन्होंने इम्फाल और इधर आकर कुछ स्टेटों पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद वहां आजाद हिंद सरकार बना ली। सरकार, फौज वो बना चुके थे पहले। उन्होंने अपनी मुद्रा बनाई, अपने पूरी सरकार की एक नियमावली बनाई, और वो नियम उन्होंने लागू किए। तो दिल्ली में जो बैठे थे गांधीवादी लोग, यानी जो गांधी की लाठी के पीछे, जिनको लगता था कि यहाँ सेफ है और कोई डर नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए था कि सत्ता मिल जाए और बिना किसी लड़ाई के मिल जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है कि बगैर संघर्ष के आपको कुछ मिल जाए। तो जल्दी जल्दी उन्होंने पावर ऑफ ट्रांसफर किया, यानी सत्ता का हस्तांतरण किया। यानी आपने इस मकान को लीज पर दे दिया, इस मकान के डर से कि इस मकान पर आएंगे इसके ओरिजिनल मालिक, हमको किराए से निकाल देंगे, तो मैंने ये मकान किसी को किराए पर लीज पर दे दिया कि 99 साल के लिए आपको दे रहा हूं, अब आप भुगतिए जैसे जाने। तो ये प्रधानमंत्री बना दिया गया नेहरू जी को। सुभाष चंद्र बोस जी को इससे बहुत आघात पहुंचा था, क्योंकि वो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा ही पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते थे, और तभी संपूर्ण भारत आजाद भी होता। अब इसके छोटे छोटे उदाहरण समझिए कि भारत आजाद नहीं है। कैसे नहीं है? आप एक सरकार चुनते हैं, आप प्रदेश स्तर पर ले लीजिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर ले लीजिए, 12 लाख लोग, पूरे देश में कितने किसान हैं? अनुमानित 60 करोड़ किसान हैं। वो कहते हैं कि 12 लाख आए, 60 करोड़ तो आए नहीं है, तो इनकी बात तो हम नहीं मानेंगे। अगर सरकार मैंने चुनी है, मेरा एक भी वोट गया है, तो मेरी भी बात सुनने का उनको अधिकार है और सुननी चाहिए। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इसकी वजह क्या है? इसकी